हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर का अगला टॉपिक है आइसोमरिज्म। द phenomenon that two or more different chemical compounds have the same molecular formula is called isomerism. आइसोमरिज्म टू टाइप्स का होता है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? In structural isomerism, isomers have same molecular formula but they differ in their structure. Structural isomer is further subdivided into chain isomerism, position isomerism, functional isomerism and metamerism. तो एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है चेन आइसोमरिज्म। लुक एट दिस टू कंपाउंड्स। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बोथ दिस कंपाउंड इज C4H10। मतलब दोनों ही कंपाउंड में कार्बन एटम 4 है और हाइड्रोजन 10 है। फर्स्ट कंपाउंड का मेन चेन पे 4 कार्बन एटम है और दूसरा कंपाउंड का मेन चेन पे 3 कार्बन एटम है। दैट इज दे डिफर इन कार्बन चेन। सो दिस काइंड ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। आपके पास ये दोनों कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H12O। दोनों ही कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए पहला कंपाउंड में जो OH ग्रुप है वो सेकंड कार्बन में है और नेक्स्ट कंपाउंड में जो OH ग्रुप है वो थर्ड कार्बन एटम में है। It means that these two compounds differ from each other with respect to the position of OH group in the carbon chain. Hence, this type of isomers are called position isomers and the phenomenon is known as position isomerism. Let's talk about functional isomerism. अब देखिए ये दोनों कंपाउंड जो है और दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O है। दोनों का ही मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। हाउ डज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर? एक्चुअली इन द फर्स्ट कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज द aldehyde group and in the second compound the functional group is the keto group. It means that these two compounds differ with respect to the functional group. So this kind of isomers are called functional isomers and the phenomenon is known as functional isomerism. अब लास्ट वाला है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म एक्चुअली मेटामरिज्म में क्या होता है? in this isomerism, isomer differs with respect to alkyl group surrounding the oxygen. Okay, take this example. आप इस एग्जाम्पल में देखिए पहले वाला कंपाउंड में ऑक्सीजन का एक साइड में मिथाइल ग्रुप है और दूसरे साइड में प्रोपाइल ग्रुप। ओके, और नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए सराउंडिंग ऑक्सीजन दोनों ही साइड में इथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू द एल्काइल ग्रुप सराउंडिंग द ऑक्सीजन दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। इस तरह का आइसोमरिज्म को कहते हैं मेटामरिज्म। So this is all about the structural isomerism. Regarding the stereoisomerism, you will get in the higher classes.